गोविंद मिलो गुरु गोविंद श्री बिहारी दास श्री हरिदास जीवत है बिगड़ी लें संहार की मेरी कुंज विहारिन वार और न सो कर सके अपने को प्रतिभा अनंत जन्म की भूल को इनमें डारें खो कुंज विहारिन लाडली तुम पे सब कुछ मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण जान दीजो जगत में परशु पद शुक्ला जो बिगड़ेगी रावरी होई भगतो उपहास ताते तुम शो कहते आपने फूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर ये बात तुम्हारे हाथ है मेरी सजीवन मेरी लाज लाडली तो ही शवई तिहारे हाथ श्री बिहारी दास को अवन आनंद तुमरे चरण कमल मम्मा तुमरे चरण कमल मम्मा नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सखी अवतार मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वशतु सर्वदुराशविनाशिकी तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्नतु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासपादम् वाचा बदामो हरिदास नाम पश्याम द्रव्याम हरिदास मूर्ति साधो न विधवो हरिदास यस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखों नासिका सहज छोरव सुतम मनस श्री हरिदास निषदोष जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल शकल खल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल छिन्न में महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाश अखिल माधुर्य मूर्ति ऋषि कमल कुल आकर
अनन्नति श्री स्वामी हरदास जी महाराज, प्राण सर्वेश्वर श्री बाकी हरि, श्री धाम वृंदावन छंद, आचार्य जन, रसिक जन, प्रेमी जन, गुरुजन, भक्त जन, चारों संप्रदाय को हेत सेवे हरि गुरु संत, श्री वृंदावन खेत, तन मन बचनन दृढ़ गहे। आचार्य चरण श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज हम दासों को अवगत कराए रहे हैं कि भैयाओ, चारों संप्रदायों का एक ही है, सेवे हरि गुरु संत। सभी आचार्य महानुभाव, चतुर संप्रदाय, आचार्य महानुभाव सब एक ही बात को कहते हैं, संत सेवा करो, गुरु आज्ञा पालन करो और हरि का भजन करो। तीनों एक ही बात। चारों संप्रदाय को है सेवे हरि गुरु संत, हरि गुरु संत इनका सेवन करना चाहिए। संतन बिन हरि नाम मिले, बिना संतों के, बिना श्री गुरुदेव की कृपा हरि प्राप्ति कभी नहीं। समस्त आचार्य महानुभाव मुक्त कंठ से वेद पुराण शास्त्र सब, हरि गुरु संत और शास्त्र, ये चारों एक ही बात। एक और विशेष बात बताई लगे, ये तो है ही चारों संप्रदाय को है, लेकिन हे वृंदावनीय रसिक जन, जिनके हृदय कमल में श्यामा श्याम का अद्भुत प्रेम, अद्भुत रस क्रीड़ा कर रहा है, उन्हीं का भजन, उन्हीं का चिंतन, जिनका एकमात्र हृदय कमल वृंदावन धाम बन गया है, अथवा वो वृंदावन धाम की उपासना करते हैं, वो बड़े धन्य धन्य हैं। श्री वृंदावन खेत, ये खेत ऐसा है, इसमें रस उपजता है, इस खेत में ठाकुर उपजते हैं, प्रेम उपजता है। वृंदावन खेत, जहां तहां जमीन में, खेतों में फसल, गेहूं, चना, बाजरा, नाना प्रकार, लेकिन यहां वृंदावन धाम की भूमि में भगवान उपजते हैं, श्री हरि उपजते हैं, हरि के हरि उपजते हैं, प्रेम का प्रेम उपजता है। धन्य है वृंदावन धाम। श्री वृंदावन खेत, तो तुमको ये हेतु तो तुम्हारा है ही कि हरि गुरु संत इनका सेवन करना है, चाहे वृंदावन धाम में रहें या बाहर रहें, कहीं भी रहें। लेकिन और तुम्हारे लिए एक विशेष उपलब्धि है, धरा पे ही विराजमान है, ये नहीं कि कोई पहाड़ पर चढ़ना है विशेष, यहीं सामान्य पृथ्वी पे कहीं से किसी साइड से आ जाओ, आराम से आ जाओ, पहाड़ पर नहीं चढ़ना पड़ा, आराम से आओ, जैसे चाहो वैसे, दिन में आओ, रात में आओ, ऐसे सर्वोपर और अति सुलभ, श्रम थोड़ो सुख आगरो, सबसे आगे का सुख और श्रम ना की बराबर। वृंदावन और वृंदावन की उपासना, ऐसी उपासना
नित्य वृंदावन को। श्री वृंदावन खेत तन मन बचनन दृढ़ गहे। हरि गुरु संत इनकी सेवा के साथ साथ जिन्होंने एकमात्र श्री वृंदावन खेत रसकन को रस खेत, रसकन को रस खेत। आचार्य जी कहते हैं कि वृंदावन रस खेत सब पैण पैण पर भेद, हारो मीठो मरमरो याय समझ हम छेद। ये और भी समझने की बात है। यद्यपि वृंदावन समस्त वृंदावन रस का खेत है, लेकिन पैण पैण पर भेद है। जैसे जल यहाँ कहीं खारी निकलता है, कहीं मीठा निकलता है, तो कहीं खारी और मीठा मिक्स निकलता है, मरमराने। वृंदावन रस खेत सब पेड़ पेड़ पर खारो मीठो मरमरो याय समझ भ्रम छेद। प्यारेंद्र जी में ये समझ के भ्रम का छेदन कर लीजिए। उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार। एक एक शब्द को ढंग से श्रवण करो और हृदय में धारण करो। व्याख्या की जरूरत नहीं है ज्यादा। उपासना भेद विचार के भजिए नित्य विहार। ये स्वामी जी का नित्य विहार भजो, उपासना का भेद समझ। वस्तु अभेद नहीं भेद है, वस्तु अभेद नहीं भेद है, और लीला भेद अपार। लीला ललित विहार श्याम श्यामा मन भावै, भगवत रसिक अनन्य उपासक अनंदन गाओ। तो ये लीला में तो अपार भेद है, वस्तु में भेद है, उपासना में भेद है, और लीला में अपार भेद है। इसकी व्याख्या करते करते आचार्य मान भावों ने पूरी वाणी को भर दिया। धन्य हैं ये ऋषिक जन, प्रेमी जन, जिन्होंने नित्य निपट तत्व को, जो छुए ते मैलो है ऐसे निपट तत्व को, नित्य तत्व को गाया है। निरखिए नित्य ने भगवत ऋषिक देवी महाराज का पद है, बड़ा अद्भुत पद है। इसका अगर चिंतन करोगे आप तो आनंद में डूब जाओगे। ज्यादा बड़ा भी नहीं, 6 पंक्ति का पद है, 8 पंक्ति का पद। लेकिन इसका चिंतन करोगे, श्री महाराज जी, हमारे परम गुरुदेव जी महाराज, इष्ट स्थान श्री श्री साढ़ श्री राधा शरण दास जी महाराज, पूज्य श्री राधा शरण, बड़े अद्भुत दिव्य महापुरुष हमारे परम गुरुदेव जी। हमेशा भजन लीन, हमेशा। तो वो अपने अनुगत जनों को इस पद को कृपा करते बताते कि चिंतन में सबसे पहले इस पद को ले लिया था। और भी जो वाणी केलमाल जी के पद वो तो हैं, लेकिन ये सहज सरल समझ में आ जाता है, सरल शब्दों में भी है और बड़ा अद्भुत है। पद बड़े अद्भुत, एक से एक सभी पद अद्भुत हैं, लेकिन जब तक सहज शब्द समझ में नहीं आते हैं
तो वो कठिन लगता है समझना। तो इसमें इस पद में कठिनाई भी नहीं, सरल। भगवत ऋषि देव महाराज का निरखिए नितनेन, पहले भी सुनाया है, कई बार सुनाया है, लेकिन आज भी जैसे प्रेरणा से आज भी श्रवण करिए। चिंतन करने के लिए ये बड़ी अच्छी सामग्री है। 5 मिनट 10 मिनट जो भी हो जाए, जितना ज्यादा हो जाए, चलते चलते गुनगुनाओ, चलते चलते चिंतन करो। ये नहीं कि इसी टाइम करना, चाहे जब कर सकते। ये ऐसा प्रेम रस है, इसमें ये भी विधि विधान नहीं है कि भाई इस समय नहीं करें, इस समय जैसे हो, जिस स्थिति में हो, जहां हो और जब कभी हमारे हृदय में सहज भाव, तभी करने लग जाओ। ये नहीं कि रात है कि दिन है, कुटिया में है कि बाहर चल रहे हैं, जब जैसे तुम्हारी। ये प्रेम देश की उपासना ऐसी होती है, इसमें किसी बात का अड़ंगा नहीं होता है, चाहे अपने आप में परिपूर्ण है, इसलिए निर्विघ्न कभी भी कर चिंतन मनन पाठ पठन, लेकिन सच्चा भाव, सच्ची लगन होनी चाहिए, नकली पर नहीं चलेगा, असली। निरखी नितनेन यह छवि, निरखी नितनेन। नवल नागर नागरी पर बारिये रति में, नवल नागर नागरी पर बारिये रति में। ये अद्भुत छवि है बिहारी बिहारिन की। हे प्रेमी रसिक जनों, इस अद्भुत छवि का अवलोकन करिए। कैसी छवि? नवल नागर नागरी। नवल का भाव है क्षण प्रति क्षण जो नव नवायमान होती है, जो जोड़ी कभी न्यून नहीं, नित्य नवी। ये दर्शन तो करो जोड़ी के, भाव दृष्टि से, सहज श्री भाव से भावित होकर अपने हृदय में चिंतन करो। नवल नागर नागरी पर बार ये रतिमैन, रतिमैन को बार फेर करो, करोड़ों रति में असंग ऐसे सौंदर्य माधुर्य अद्भुत अद्भुत। हमारी दंपति संपत्ति केल, छिन छिन बढ़त घटत नहीं कबहू सुख सागर की रेल। अद्भुत अमित अनुपम रस के ठेला ठेल, भगवत रसिक दृगन में दीनी श्यामा श्याम सखी। नवल नागर नागरी पर बारी रति में, अधर मधु पीबत पिबावत त्रपति नहीं दिन रैन। बिहारी बिहारन परस्पर अधर मधु पीते पिबाते कभी तृप्त नहीं होते, अखंड नित्य सुख। सहचरी अपलक दृष्टि से बिहारी बिहारन का नित्य सुख अवलोकन करो। अधर मधु पीवत पिवावत त्रपति नहीं दिन रैन। ये हृदय में चिंतन, ये चर्चा का भी विषय नहीं है, हृदय में चिंतन। प्राण पोषत परस्पर, ये युगल इसी रसरंग में आनंदित होते हुए अपने प्राणों का पोषण करते। जैसे जल की जंतुलों जल बिन रहे न प्राण, याई अर्थ है समझ ले नित्य विहार निदान। जैसे जल के जंतु मछली आदि, उनको जल से बाहर निकाल दो वो जीवित नहीं रहते।
बिहारिंद्र जी महाराज बोले, यही अर्थ है समझ ले नित्य विहार निदान। ये सहचरियां, ये युगल विहार ही आहार है। शम किशोर जोरी नित नई, प्रगट भई सुखसार। और जन्म कर्म जिनके नहीं, सहज विहार आहार। जन्म कर्म नहीं है, सहज विहार ही आहार है। तो जैसे जल के जंतुलों, जल बिन रहे न प्राण, याई अर्थ है समझ ले नित्य विहार निदान। तो अधर मधु पीवत पिवावत, त्रपति नहीं दिन रैन। परस्पर प्रिया प्रीतम, पीवत पिवावत, अधर मधु। प्राण पोषत परस्पर, कहे कहे रसीली बें। ये परस्पर जो है रसीली बतियां, परस्पर बिहारी बिहारी सहचरियां सुन सुन के आनंद मगन। कैसा सौंदर्य, कैसा अद्भुत माधुर्य, कैसी सुंदर प्रिया प्रीतम की बोलन परस्पर। प्राण पोषत परस्पर, कहे कहे रसीले में। शायद 36वां पद है। आज रहस्य में देखिए प्यारी जी, एक बोल मांगो जो लिखे। ये लालजू की कैसी रसीली बातें हैं, देखो। आज रहस्य में देखिए प्यारी जू, एक बोल मांगो जो लिख दे। आज आपने मोको ऐसो अद्भुत आनंद प्रदान कियो है लाडली जू। आप कभी मानवती नहीं होंगी, कृपा करके आप ये लिख दो कि अब मान में नहीं जाओगे, ऐसे ही प्रसन्न रहो आप। लाडली जी बोली, बड़ी विचित्र है लाल तुम। मैं कब मानवती हूं? मैं मान किया कि तुम सो कब है, तुम क्यों मान जानो हो? मैं कहाँ मानवती हूं? प्यारे कल्प कल्प कितले मेरे जीवन प्राण हो, ये जीवन तुम्हें समेत। तुम तो मेरे जीवन प्राण हो। ये मधुर मधुर बतियां प्रिया प्रीतम। तो आज रहस्य में देखिए प्यारी जो, एक बोल मांगो जो लिख दो। साखी तेरे नैन दसन कच कुछ, कट नितम जो लिख दो। ये साखी तेरे, साखी रूप में, गवाह रूप में ही लड़ लीजिए, इनको ले लो। साखी तेरे नैन दसन कच कुछ, कटी नितम। बड़ी अद्भुत बात। तो ऐसी रसीली परस्पर बिहारी बिहारी की वार्ता। तो यहां प्राण पोषत परस्पर, कहे रसीली बें। सहेज शरद बसंत संत, 5वीं पंक्ति में। सहेज शरद बसंत संत, सहचरी उर्वैन। ये सहचरी सदा सदा शरद बसंत अथवा 6 ऋतु रूप सेवा करती हैं बिहारी बिहारन की। ऋतुओं के रूप में स्वयं सहचरी ही पटभूषण अनुराग, सहज सिंगार जुवल और रसनिध रूप अनूप वैस ऐश्वर्य गुणन गुरु। सटऋतु 12 मास मान मंजुल मन मोदी, और भोजन शयन विहार करें ललिता की गोदी। एकमात्र ये बिहारी बिहारन ललिता जी की गोदी में सेज पे सहस्रियों के द्वारा लाड़ित अथवा ललिता जी के लाड़ित द्वारा लाड़ित। सटऋतु 12 मास मान मंजुल मन मोदी, और भोजन शयन विहार करें ललिता की। तो 6 ऋतु स्वरूप ये सहस्रियां प्रत्येक सेवा में समर्पित।
तो सहज शरद बसंत संतत इकरस, संतत इकरस। बसंत ऋतु, शरद ऋतु, समस्त ऋतु स्वरूप विशेष। सहचरी और ऐन, सहचरी की यानी ललिता जी की गोदी में सारे ऋतु हैं। सहचरी के हाव भाव में, इसीलिए तो सहचरियों की कृपा मनाते हैं युगल। देत असीस विहारिंदासी करो नवल तुरंत। सहज शरद बसंत संतत सहचरी और ऐन, ललित वलित विचित्र द्रुमवेली सरस सुखदेन। द्रुमवेली के रूप में भी ललिता जी हैं। सरस सुखदेन, कोमलात कोमल सुखदेवी वाली ये ललिता जी हैं। ऋतुओं के रूप में ललिता जी हैं। लाड़ लड़ाई वाली ये ललिता जी हैं। भगवत ऋषिदेव स्वामी जी महाराज प्रिया प्रीतम के रोम रोम में जो आनंद है, हृदय में हृदय रस रूपा है ये ललिता जी। स्वयं समस्त गुणों की आचार्य हैं और जैसे कह रहे हैं पटभूषण अनुराग सहज सिंगार जुगल और पट भूषण अनुराग, इन सहचरियों के पटभूषण प्रिया प्रीतम का अनुराग है। सहज सिंगार जुगल और सिंगार प्रिया प्रीतम ही इनके सिंगार हैं। रसनिध ये ललिताजू, ये सहचरियां रसनिध रस की महासागर हैं, प्रेम की महासागर हैं। रसनिध रूप अनूप वैश, रूप और वैश इनकी ये स्वयं सिंधु हैं, आचार्य हैं। रसनिध रूप अनु वैश ऐश्वर्य गुणन गुरु, समस्त गुणों की आचार्य हैं। ऐसी श्री हरिदासी जी, ये सहचरी ललिता जी काजू का षट ऋतु बारह मास मान मंजुल मन बोधी और भोजन शयन विहार करें ललिता की। ऐसा अद्भुत स्वरूप सहचरियों का ललिता जी। समस्त प्रिया प्रीतम की सुख सामग्री के रूप में, सुख सामग्री नित्य विहार प्रेम 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 सबके रूप में ललिता जी हैं। तो सहज शरद बसंत संतत सहचरी और ऐन, ये अति महीन बात है, जल्दी से समझ में आती नहीं है। लंबी चौड़ी ठाकुर जी की कथाएं वो तो समझ में आ जाती हैं, लेकिन ये जो रस प्रज्ञ रसिक जन है, प्रेमी जन है, उनके हृदय को ही ये छू पाती है, बाकी ऊपर से निकल जाती है ये चर्चा। तो सहज शरद बसंत संतत सहचरी और ऐन, ललित वलित विचित्र द्रुमवेली सरस सुखदेन। प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन बढ़त तन मन चैन। सातवीं पंक्ति में कह रहे प्रेम प्रीत प्रतीत छिन छिन, प्रेम प्रतीत विश्वास, प्रेम प्रीत प्रतीत, प्रेम और प्रीत परस्पर, प्रतीत छिन छिन बढ़त तन मन चैन। छिन छिन तन और मन में चैन, आनंद बढ़ता ही रहता है, कभी न्यून का तो मतलब ही। श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं
रसिक भगवत माधुरी, मुस्कान मन हरि ले। ये युगल की माधुरी, इनकी मुस्कान मन को चुरा लेती, हरण कर ले। जैसे लखी जिन लाल की मुस्कान, तने बिसरी वेद विद जब जोग संजम ज्ञान। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, और रसिक भगवत द्रगन दई अस ऐछ के मुख में। तो ये मुस्कान, जैसे लालजू की मुस्कान के संबंध में कहा भगवत ऋषि देवी महाराज ने, रसिक भगवत द्रगन दई अस ऐछ के मुख में। मुख रूपी म्यान से मुस्कान रूपी तलवार लालजू के द्वारा जब हम रसिक सखीन के जो है हृदय में लगी, तो वो तलवार को घाव यानी मुस्कान को घाव, वो मुस्कान कभी निकल ही नहीं इस रसिक प्रेमियों के हृदय में से, फिर निकलती ही नहीं। और फिर प्रियाजू की मुस्कान, जो लालजू भी लटपट हो जाते हैं, तो बड़ा अद्भुत रस, ये सहचरियां इस रस को जो है अपने अपलक दृष्टि से, नेत्रों से पान करती रहती हैं। अद्भुत रस है, अद्भुत रस है। आए और पावे गो सोई भैया, दे हरिदासी जाए। तो श्री वृंदावन खेत, तन मन बचनन दृढ़ गहे। तो ये जो पद, इसका चिंतन जितना जो बन जाए थोड़ा थोड़ा किया करो। और चिंतन करने की बात ऐसी होती है, थोड़ा सा समझ के थोड़ा रास्ता मिल जाए तो अपने भावों को और विकसित करके, काफी उसको विकसित करके अपने भाव से बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो आधार मिलना चाहिए, कोई प्रेमी जनों को किसी पद का कोई आधार मिलना चाहिए, फिर उसको विकसित कर लेते अपने भावों के द्वारा, चिंतन मनन, और उसमें डूबने लगते हैं। जिज्ञासु, रसिक, जिनको रस की जिज्ञासा है, प्रेम की जिज्ञासा है, बिहारी बिहारी को लाड़ लड़ाने की जिज्ञासा है। तो श्री वृंदावन खेत, वृंदावन ये नित्य रस स्वामी जी महाराज का देश। तन मन बचनन दृढ़ गए। इस रीति को, इस प्रीति को, इस रस रीति को दृढ़ करके गहले पकड़ ले, अच्छी तरह पकड़ ले, दृढ़ करके स्वामी जी के शरणों को, नाम को पकड़ो, इस रीति को। चले रीत हरदास की सोई अपनो, भक्त रहे संसार में, हरि इच्छा को जान। माया काल डरे नहीं, हरि अपनों करिमान। ये निर्भीक जनों का एकमात्र, जिनकी हृदय कमल में बार बार सुनते रहते हो, एक यही आशा है इस जीवन में, मुझे अपने प्राणाराध्य श्यामा श्याम यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए। तो इनको चाहने का उपाय रसिक संत गुरु आचार्य, इनकी शरणागति, इनका संग, इनके वचन, इनकी कृपा, उसमें ये फिर लग जाए। जब ये आकांक्षा, छल कपट से दूर, मोह छल छिद्र कपट नहीं भावा। छल कपट नहीं, निर्मल मन जन सोई। एकदम निर्मल मन को मिलते हैं, कहीं छल से चतुराई ये नहीं चले। भक्त रहे संसार में, हरि इच्छा को जान। निरंतर भजन करे, नाम जाप करे, सत्संग सुने, और फिर जिज्ञासा है, हे मेरे बिहारी कब देखो भरे गौर श्याम दो लाल। जैसे संसार के सुखों की कामनाएं होती है ना,
कामना यहाँ बिहारी बिहारी के मिलने की, उनमें लीन होने की कामना करो, इसी जन्म में वो सुख मिल जाएगा अनिर्वचनीय से। भक्त रहें संसार में, हरि इच्छा को जान, माया काल डरे नहीं, जब हरि की इच्छा समझते हैं। कैसे ज्यों ही तुम राखत हो, हे प्यारे, जैसे आप राखो वो मुझे स्वीकार है। दुख में वो विचलित नहीं होते हैं और सुख में आसमान नहीं नापते हैं। एक रस प्यारे, जैसे आपको दुखी रखो सुखी रखो, आप कैसे बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। ज्ञानंदे जी महाराज कह रहे हैं एक पद में, मोहि न शकुच तुम्हें न झुके, तिहि रीत पग धरन धरावो। हे प्यारे, मुकु संकोच नहीं हो और तुमको भी नहीं झुकना पड़े, ऐसी रीत पे मुकु चलाओ। और बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, हे स्वामी जी महाराज, हे लाडली लाल, आप समस्त सुखों के सागर स्वरूप हैं। बिहारी दास प्रभु सब सुख सागर, ज्यों ही राखो त्यों ही तुम सुख पाओ। अपने सुख की गंध भी नहीं, ऐसे मोकू राखो जैसे तुमको सुख मिले। तुम जा बात में प्रसन्न ऐसे राखो, और अपने जनों को प्रभु ऐसे ही रखते हैं। और इस मर्म को वही समझते हैं जिनको एकमात्र प्रिया प्रीतम चाहिए। प्रत्येक स्थिति में अनुकूल है या प्रतिकूल है, वो इष्ट की इच्छा है, इच्छा है, इच्छा। लेकिन हम लोग विचलित हो जाते हैं, इसका मतलब हम लोग कच्चे हैं। सत्य सिद्धांत यही है, इष्ट की गर्ज है मिलने की। तुम्हारी गर्ज है हृदय में इष्ट की मिलने की, तो फिर ज्यों ही तुम्हारा ये पूर्ण समर्पण करना ही पड़ेगा। भक्त रहें संसार में, हरि इच्छा को जान। हरि की इच्छा समझ के रहते हैं कि ये जो भी मेरे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल स्थिति परिस्थिति आ रही हैं, मुझे मेरे लाडली लाल, क्यों मैंने तो अपने आप को उनको समर्पित कर दिया है। लोक हानौन चिंता निवेदात्म लोक विदत्वात्, विस्मृति हो सकती है। लोक हानौन चिंता कार्या निवेदात्म लोक विदत्वात्। श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं, लोक हानि की चिंता नहीं करनी चाहिए शरणागत को कभी, क्योंकि निवेदात्म लोक वेदत्वात्, लोक और वेद को तुमने श्री हरि की अपने इष्ट के चरणों में सौंप दिया है। सब कुछ जब शरणागति में तुमने सौंप दिया कि प्यारे ये सब कुछ शरीर और शरीर से संबंधित सब कुछ आपका है, तन मन धन जो भी, तो फिर कोई हानि आती है तो चिंता क्यों करते हो? फिर इसका मतलब तुमने सौंपा नहीं। और जो है अगर कोई लाभ दिखता है तो एकदम हर्षित हो जाते हो, फूल जाते हो। कोई हानि दिखती है तो रोने लगते हो, तो इसका मतलब तुमने समर्पित नहीं किया है, वैसे ही ढोंग कर रहे हो। हम लोग ऐसे ही हैं, हम लोग कुछ ऐसे। तो लोक हानौन चिंता कार्या निवेदात्म लोक वेदत्वात्, ये बात। तू भक्त रहे संसार में, हरि इच्छा को जान। ये जो आचार्य शरण कह रहे हैं भैयाओ प्रेमी जनों, इस स्थिति में आना ही पड़ेगा। और ये सत्संग की कृपा से, गुरु कृपा से, नाम की कृपा से, नाम जाप तुम निरंतर करोगे, सत्संग निरंतर सुनोगे, तभी ये सारी स्थितियां जो महामहिम है वो संभव है। नाम जाप नहीं करोगे, सत्संग नहीं सुनोगे,
या कुछ कुछ करोगे तो बात नहीं बनेगी, तभी संभव है। माया काल डरे नहीं, हरि अपनों परिमान। माया काल से डरते नहीं है, किसी भी स्थिति में हरि को अपना स्वीकार कर लिया है। एक बात और है, वचन का सिद्धांत में कह रहे हैं, जो क्रिया भली हो वो हरि की कृपा से जाने, और ओछी अविद्या अपनी। जो क्रिया भली हो, अच्छी अच्छी, तो उसको ये मेरे बिहारी बिहारी की कृपा से भई है। और कुछ अलग तरीके की बात बने तो उसको समझिए मेरा कसूर, ये मेरे द्वारा। क्योंकि प्रभु कभी अहित तो कर ही नहीं सकते। एक प्रसंग आता है, उसमें ऐसा कौन सा कार्य है जिसको प्रभु नहीं कर सकते हैं, कि अपने शरणागत का, अपने अनुगत दास का कभी भी अहित नहीं कर सकते हैं, हानि नहीं कर सकते हैं। अगर शरणागत पे कोई हानि जैसी दिख रही है कि मेरे को हानि हो गई, तो वो शरणागत नहीं है। शरणागत को कभी हानि कर ही नहीं सकते हैं, लाभ ही लाभ करते हैं। अगर कुछ संसार की वस्तु लुट गई है मान लीजिए, तो वो तुम्हारे कल्याण के लिए प्रभु ने कोई व्यवस्था की है। तुम्हारा मन कहीं चिपक रहा होगा, बुरी तरह से उसमें से छूट नहीं रहा होगा, कोई भी तरीके से वो ऑपरेशन कर सकते हैं। तो इसमें जो विवेकी जन हैं, प्रत्येक स्थिति में स्थिर रहेंगे। वो नहीं, अगर हम विचलित हो जाते हैं तो ये हमारी कचाइयां हैं। सत्य बात ये है, सत्य बात ये। हमारे लाडले, हमारे बिहारी बिहारन सदा हमारे हित में रहते हैं। जो कछु कियो सो लाडली, लाडली करे सो होय, और लाडली करे सो होएगो, तो निर्भय है तू सोय। जामे हरि प्रसन्न रहे सोई कीजिए बात, और अपनी चाह न उपजे। ये विशेष बात हमको वही करना, जामे हरि प्रसन्न रहे। और हरि प्रसन्न रहे वो करना आता है सत्संग के द्वारा, संतों की शरणागति, संतों के पास बैठने, रसिकों का संग, भजन करेंगे तब समझ में आता है कि हमारे बिहारी बिहारी क्या चाह रहे हैं। चिंतन मनन व्यवस्था, सहचरी भाव की उपासना साधना, जैसे जैसे जहाँ के उपासक हैं, वो सब सजातियों के संग से, संतों के संग से ही समझ में आएगा। तुम माया काल डरे नहीं, हरि अपनों परिमान। आचार्य चरण कहते हैं, जो कछ कियो सो लाडली, लाडली करे सो होय, लाडली करे सो होएगो, निर्भय हुए तू सो। जा में हरि प्रसन्न रहे सोई कीजिए बात, और अपनी चाह न उपजे। किंचित मात्र अपनी चाह न उपजे, यही सबसे बड़ी खेम और कुशलात है। क्या कह रहे हैं ललित किशोर जी महाराज? अपनी चाह बिल्कुल नहीं उपजे, प्रत्येक स्थिति में प्रसन्न, यही खेम कुशलात। बताइए, इसमें बिल्कुल फैल है। लेकिन प्रभु फिर भी अपना रहे हैं, लाडली जी फिर भी अपना रही हैं। इस स्थिति में फैल है, अपनी चाह न उपजे, ये है, यही खेम कुशला। सबसे बड़ी तुम्हारी खेम और कुशलात यह है कि अपने सुख की चाहना कभी न उपजे। ये स्थिति उनकी कृपा से संभव है, संभव है। हम लोग थोड़ी थोड़ी बातों में फिसल जाते, लेकिन धन्य हो स्वामी जी महाराज ही, लाडली जी, हे बिहारी जी, वृंदावन चंद जी, गुरुदेव आचार्य,
आप कृपा करोगे, ये प्रार्थना करिए और निरंतर नाम जाप करिए, चिंता मत करिए, ये स्थिति आ जाएगी, आ जाएगी। जो नहीं आ सकती आचार्य तुम्हारे लिए नहीं कहते, जो स्थिति नहीं आ सकती है उसके लिए वो प्रबोधनी तुमको जो है उपदेश ही नहीं करते। आसक्ति अवश्य आएगी, चिंता मत करिए, निरंतर नाम जाप करिए और सत्संग सुनिए। श्री हरिदास श्री हरिदास श्री, सब बात बन जाएगी, चिंता सब बात। श्री हरिदास।